हेलो दोस्तों, नमस्कार। एडुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के अंतर्गत समास का अध्ययन करेंगे, जिसमें अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास और द्विगु समास का अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो देखते हैं समास। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण। जो समास होता है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। इसमें क्या होता है, पदों को जोड़कर संक्षिप्त करने की प्रक्रिया होती है, उसी को कहते हैं समास। तो देख लेते हैं इसकी परिभाषा। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास में दो पद होते हैं। जो समास होते हैं उसमें दो पद होते हैं। तो देखते हैं, एक इसमें होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। यानी कि पूर्व पद जो पहले आता है और उत्तर पद जो बाद में आता है। देखते हैं समास के भेद। तो समास के जो भेद होते हैं वो, वैसे समास के 6 भेद होते हैं, लेकिन हम यहाँ 2 भागों में समास को बताया गया है। जो समास होते हैं, पद की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद किए गए हैं। जो समास होते हैं उनमें पद की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद किए जाते हैं। सबसे पहला है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास में क्या होता है, जिस समास का पहला पद प्रधान हो, मतलब जो एक पूर्व पद है एक उत्तर पद है, जिस समास का पहला पद जो हो प्रधान हो तो उसे कहते हैं अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, तो जिस समास में दूसरा यानी कि उत्तर पद प्रधान हो तो उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है द्वंद्व समास। ये जिसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। जो द्वंद्व समास होता है इसमें दोनों शब्द जो होते हैं प्रधान होते हैं। नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास। जो बहुब्रीहि समास होता है जिसमें कोई शब्द प्रधान नहीं होता, यानी कि ये हो गया बहुब्रीहि समास जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। आगे देखते हैं, हिंदी में इनके अतिरिक्त 2 समास और हैं, एक कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो देखते हैं, अब इनको देख लेते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले देखते हैं अव्ययीभाव समास। जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता हो और सामासिक पद समास अवयव हो जाए वह अव्ययीभाव समास होता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, उदाहरण हैं इसके। यह प्रतिदिन, यथाशक्ति, वे खटके आदि। इनमें होता क्या है, जो पहला पद है ये प्रति, यथा और वे, ये सिर्फ वे लिखा है, वे, यथा और प्रति। तो ये पद इसमें प्रधान है और पूरा शब्द क्रिया विशेषण है। यथा दिन दिन, पूरी सामर्थ्य के अनुसार, बिना खटके। तो ये इस प्रकार से जो शब्द होते हैं वो अव्ययीभाव समास में आते हैं। तो आगे देखते हैं तत्पुरुष समास। यह है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में द्वितीय पद जो होता है वो प्रधान होता है। जो तत्पुरुष समास होता है उसमें द्वितीय पद की प्रधानता होती है और साधारणतः प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद जो होता है वो विशेष होता है। और इसमें होता क्या है कि इसके पहले पद में कर्ता कारक से लेकर अधिकरण कारक तक की इसमें विभक्तियों वाले पद जो होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से रहते हैं। जैसे कि राज प्रसाद, देशगत, आप बीती, कानाफूसी आदि ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो देखते हैं
नेक्स्ट समास है द्वंद्व समास। तो देखते हैं द्वंद्व समास। जिस समास में समस्त पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जो द्वंद्व समास होता है इसमें समस्त पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं, समस्त पद की प्रधानता होती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं राधा कृष्ण, घर द्वार, गाय बैल, चाय पानी होगा यहाँ पे, चाय पानी, ये चाय पानी, तो आदि इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो जब इसका समास विग्रह होता है तो राधा कृष्ण, यहाँ राधा और कृष्ण, ये है राधा और कृष्ण, घर और द्वार, गाय और बैल, इसमें और शब्द जुड़ जाता है, चाय और पानी, इसे कहते हैं ना चाय पानी कर लो, तो चाय और पानी, इस प्रकार से इसका जो समास विग्रह होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास देखते हैं। जिस समास का कोई खंड प्रधान ना हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसका विग्रह करते समय वाला, वाली, जिसका, जिसकी शब्द आते हैं। जब बहुव्रीहि समास होता है इसका कोई भी खंड जो होता है वो प्रधान नहीं होता है, इसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसका विग्रह जब किया जाता है तो उसमें वाला, वाली, जिसका, जिसकी ऐसे शब्द जो होते हैं वो निकल कर आते हैं। तो इसके जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं वैसे देखते हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं पीताम्बर, पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, पीताम्बर पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। तो यहाँ पर ये शब्द आया है जिसका, तो ये बहुव्रीहि समास में इस प्रकार से शब्द आते हैं, यहाँ पर आया है जिसका। और इसका एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। नेक्स्ट है दशानन, 10 हैं मुख जिसके, अर्थात रावण। तो दशानन रावण को बोला जाता है, 10 हैं मुख जिसके, तो इसमें जिसके ये शब्द आया है, तो ये बहुव्रीहि समास है इसमें। तो इस प्रकार से इसमें बहुव्रीहि समास की पहचान हो जाती है पद देखकर, जिसमें ये शब्द आते हैं वाला, वाली, जिसका, जिसकी, जिसके, तो ये शब्द आने पर वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास को देखते हैं। जिस तत्पुरुष समास के विग्रह में दोनों पदों के साथ एक ही कर्ता कारक की विभक्ति होती है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं नील कमल, नील गाय, भला मानस, चंद्रमुख आदि इसके कर्मधारय समास के जो हैं एग्जाम्पल्स हैं। तो जिस समास में होता क्या है, विशेष विशेषण भाव सूचित हो, जो कर्मधारय समास होता है इसमें विशेष विशेषण भाव सूचित होता है, तो उसमें कर्मधारय समास होता है। तो इसमें कोई ना कोई विशेषण यानी कि विशेषता बताई जाती है, तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट है द्विगु समास, द्विगु समास। तो देखते हैं, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो वह द्विगु समास कहा जाता है। तो द्विगु समास में क्या होता है, जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है, ऐसा लगता है कि कोई संख्या बताई जा रही है, तो वहाँ पर क्या होता है, द्विगु समास होता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये है त्रिभुवन, त्रिलोचन, चौराहा, अष्टाध्यायी, और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पसेरी, सतसई। तो इस प्रकार से ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, त्रि यानी कि 3 भुवन, त्रिलोचन 3 को संबोधित कर रहा है, चौराहा जहाँ
4 राहें हों। अष्टाध्यायी, तो यहाँ पर अष्टा जो है वो 8 को इंगित कर रहा है। तो इस प्रकार से जो इसमें होता है, पहला जो शब्द होता है वो संख्यावाची होता है। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।